अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज की वीडियो में दूसरा एक कंट्रोल पैनल है। इसके अंदर जो है ना फ़ॉल्ट आया हुआ है। फ़ॉल्ट नया आया है, इसने काफ़ी परेशान किया है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमने सही तो कर दिया, फ़ॉल्ट इसका ढूंढ भी लिया, उसको सही भी कर दिया है। मैंने कहा आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि इस तरह का फ़ॉल्ट आए तो आप भी उसको सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इधर आ जाएँ। ये देखें, जैसे ही ये करंट इसमें आया हुआ है, जैसे ये बटन ऑन करते हैं ना ऑटो पे ना मैनुअल पे काम नहीं कर रहा है, और जैसे ही ये इसको पुश करते हैं ये देखें ये मोटर भी चलती है, और इसी तरह इसको पुश करते हैं तो ये छोटी मोटर भी चलती है। मसला क्या है, इसका जो कंट्रोल है उसमें मसला आ रहा है। इसके जो है ना वोल्ट चेक करने हैं, यहाँ पे ही देख रहे हैं। ये देखो जैसे इसके ऊपर टच करें 7 वोल्ट दे रहा है, और जैसे ही इसको बंद करते हैं तो अभी इसको चेक करेंगे। ये देखें अभी 220 वोल्ट पूरे आ रहा है, 226 वोल्ट मतलब वोल्ट पूरे दे रहा है। और जैसे ही इसको ऑन करते हैं तो ये वोल्ट हमारे गायब हो जाते हैं। ठीक है, अभी देखें ये 7 वोल्ट 7.19 वोल्ट बता रहा है। तो जैसे ही बटन इसको ऑफ़ करते हैं ये देखें ये 226 वोल्ट पूरे आ जाते हैं। मतलब जैसे ही ऑन करते हैं आगे वोल्ट ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ से भी आप देख लें, ये न्यूट्रल है, यहाँ से न्यूट्रल की तार आ रही है, यहाँ से हम चेक कर रहे हैं तो ये देखें अब ये तार ये देखें ये घूम के ये आ रही है, और ये जो तार है ये यहाँ पे लगी हुई है। अब दिमाग ख़राब हो रहा है कि यहाँ पे 220 बता रहा था, बटन ऑफ़ करते हैं तो 220 बता रहा है, और यहाँ पे देखें यहाँ से भी अभी 237 बता रहा है। जैसे ही ये बटन ऑन करते हैं यहाँ पे जो वोल्ट हैं ये देखें ये 399 वोल्ट पे चला गया है, और यहाँ से चेक करेंगे तो 0 वोल्ट बता रहा है। काफ़ी हमारा जो दिमाग है वो ख़राब हुआ है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो बहरहाल हम ढूंढते उसके बाद में यहाँ पे न्यूट्रल चेक किया, ये न्यूट्रल ठीक लग रहा था। और यहाँ पे आ जाएं, ये यहाँ पे भी न्यूट्रल लगा हुआ था, यहाँ पे भी चेक किया तो यहाँ पे भी वही सेम मसला आ रहा है। ये देखें यहाँ पे 7 वोल्ट, जैसे वो छोटा वाला बटन बंद करते हैं तो फिर यहाँ पे भी 220 बता रहा है। जैसे बटन ऑन करके ये देखें 242 वोल्ट 242 वोल्ट, ये 216 वोल्ट। तो मतलब यहाँ से वोल्ट पूरा बता रहा है। जैसे आगे उसका काम करते हैं तो उस टाइम इसका जो मसला है वो आ जाता है। मैग्नेट कॉन्टैक्टर के साथ ये तार लगाई है चेक करने के लिए। दूसरा मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था तो मैंने कहा डायरेक्ट इसके साथ ही चेक करते हैं। ये देखें न्यूट्रल यहाँ पे लगाया तो देखें काम नहीं कर रहा। ठीक है, वोल्ट चेक कर रहे हैं तो 220 बता रहा है, लेकिन इसके साथ चला रहे हैं तो नहीं चल रहा। अब इसको ऑन कर देते हैं। अब पीछे आते हैं, मेन जो हमारा मीटर लगा हुआ है वहाँ पे, तो इसका मीटर लगा हुआ है ये, और जैसे ही यहाँ पे आए हैं ये देखें ये मेन ब्रेकर है, ये मीटर है इसका। और जैसे ही यहाँ पे आए हैं ये देखें ये तार हमने चेक किया, ये तारें ठीक लगी हुई हैं। यहाँ पे इसका फेस चेक किया है, ये देखें यहाँ पे सारा कुछ ठीक है। इसी तरह नीचे चेक करते हैं तो नीचे भी सारा कुछ ठीक है। न्यूट्रल और फेस यहाँ पे लगा के देखते हैं, ये देखें ये कभी काम कर रहा है कभी नहीं कर रहा है। ये देखें ये तार सही लगी है, ये भी सही लगी है, ये भी सही लगी है। अब ये जो तार है देखें ये फ्री है, मतलब स्पार्किंग करती थी, कभी करंट आ जाता है कभी रुक जाता है। ये देखें ये बिल्कुल फ्री लगी हुई है इसमें तार। ये देखें जैसे ही इसको हिलाते हैं तो उधर हमारी मोटर का बटन ऑन है तो मोटर चलती है। अभी उधर भी जाके चेक कराते हैं। ये जैसे इसको ऑन करते हैं ये तार हिलती है तो करंट आगे चला जाता है। तो मतलब ये इसका जो न्यूट्रल था, न्यूट्रल लूज था। तो अब हम जो है ना ये तार इसको टाइट करते हैं। पता नहीं जिसने ये चेंज किया है उस गलती की वजह से
या कैसे भी ये तार जो है ना लूज़ रह गई। अब जो है ना ये देखें तारें बिल्कुल ओके हो गई हैं। ये लूजिंग वगैरह थी नीचे करके, ये लूजिंग वगैरह अभी बिल्कुल नहीं है। अब जो है ना अब जाके आगे चेक करते हैं। तो अब जैसे ही ऑन करते हैं ये देखें हमारी मोटर चालू हो गई है। इसी तरह जो छोटी मोटर थी वो भी हमारी मोटर चालू है। एक फॉल्ट है जिसकी वजह से तकरीबन 1.5-2 घंटे ज़ाया हुए हैं फॉल्ट ढूंढते। तो इस तरह के भी फॉल्ट कभी कभार आते रहते हैं। अगर इस तरह के फॉल्ट हों तो आप इस तरह भी चेक करके उसको सही कर सकते हैं। तो ये नया एक फॉल्ट था जो मैंने कहा आप दोस्तों के साथ शेयर कर दूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इस तरह की नई और मालूमाती वीडियो में। अपना रखेगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।